नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं कैपिटल टीवी बिहार का खास कार्यक्रम रूबरू। और रूबरू में आज हम चलेंगे जहानाबाद के इलाके में। देखिए, 1 तारीख को वोटिंग है, लेकिन वहां का राजनीतिक पारा अभी से भी बहुत गर्म है। खासकर भूमियारों में जो गुस्सा है, इसके बारे में लगातार हम आपको बता रहे हैं। लेकिन कल एक डेवलपमेंट हुआ है। नागमणि मुख्यमंत्री के मंच पर थे कुर्था में। नागमणि का दावा है कि कुशवाहा और भूमिहारों का वोट मिलेगा तीर छाप को। तो कितना है उनके दावे में दम और क्या होने वाला है जहानाबाद में, इसको जानने और समझने के लिए आज हमारे साथ हैं अंबु शर्मा जी। समाज सेवक हैं, भूमिहारों के बड़े नेता हैं उस इलाके की, और वहाँ की राजनीति की पल पल की जानकारी भी रखते हैं। तो आइए अंबु शर्मा जी से समझते हैं कि जहानाबाद में क्या होने वाला है और नागमणि के दावे में कितना है दम। अंबु जी, आपका बहुत स्वागत है कैपिटल टीवी बिहार पर। धन्यवाद। क्या लगता है सर, नागमणि जो दावा कर रहे हैं कि कुशवाहा कुर्मी का वोट हम तीर छाप में दिलवाएंगे, भूमिहारों का वोट हम तीर छाप में दिलवाएंगे, क्या लगता है इस दावे में दम है या फिर हवाबाजी है? नागमणि जी कुर्था से कई बार एमएलए रह चुके हैं जी। उनकी पत्नी भी यहाँ से एमएलए और बिहार सरकार में मंत्री रह चुकी है जी। उनका कार्य क्षेत्र इसी तरह से उन्होंने काम किया है कि पिछले चुनाव में जब वो चुनाव लड़े थे जी। तो उनको 1200 वोट आया था। अच्छा। मात्र 1200 वोट उनको आया था। नागमणि जी का इस क्षेत्र से विदाई हो चुका है जी। नागमणि जी इस क्षेत्र के लिए कुछ नहीं किया। जब से जगदेव बाबू के विरासत के रूप में इनको राजनीति का दायित्व मिला था कुर्था विधानसभा क्षेत्र का, इन्होंने ऐसा कोई सगा नहीं जिसको नागमणि ने ठगा नहीं। यहाँ तक कि नागमणि मैं जाति से भूमिहार हूँ, मेरे घर में रह के चुनाव लड़ते थे तो ये 3 बार जीते थे। लेकिन मुझे राजनीतिक कारणों से किसी केस में फंसाया गया तो ये बिहार सरकार में मंत्री रहते हुए भी एक कार्यकर्ता को न्याय नहीं दिला सके और हमको कानून से राहत मिला, तब मैं आपके सामने आज बात कर रहा हूँ। नागमणि उस शख्स का नाम है जो बिना पैसा का 1 रुपया किसी गांव में फंड नहीं दिया। कल माननीय मुख्यमंत्री जी के सभा में नागमणि जी ने घोषणा किया है कि हम और नागमणि की जोड़ी रहेंगे तो कोई माई का लाल चुनाव नहीं हरा सकता है चंद्रवंशी जी को। जी। चंद्रवंशी जी के प्रति भूमिहारों में आक्रोश है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन मोदी जी के प्रति कोई आक्रोश नहीं है। और नागमणि चंद्रवंशी जी के प्रति भूमिहारों के द्वारा मतदान करने पर विचार चल रहा था। इसी बीच में नागमणि कल मंच पर आ गए और इसका प्रभाव ये हो रहा है कि अब जो कोई भी चंद्रवंशी जी को वोट देना भी चाह रहा था, नागमणि जैसे कुलसित मानसिकता के वाले लोग जो कहते हैं कि कोई माँ का लाल नहीं है, मैं कहता हूं कि उनको अगर कलेजा है, अगर वो माँ का दूध पिए है तो किसी भूमिहार के गांव में जाके एक मीटिंग करके दिखा दें। अमू जी, आप कह रहे हैं कि ये दाव नीतीश कुमार का उल्टा पड़ सकता है। जो भी थोड़ा बहुत सहानुभूति हो रही थी चंद्रवंशी जी के साथ, वो सहानुभूति भी खत्म हो गई, दाव उल्टा पड़ गया। उल्टा दाव पड़ गया। माननीय मुख्यमंत्री जी का ये दाव उल्टा पड़ गया। नागमणि जी जिस गांव में, भूमिहार के गांव में चंद्रवंशी जी के लिए वोट मांगने जाएंगे, उनको वहां कोई बैठने तक नहीं देगा। उनका ये परफॉर्मेंस है कुर्था विधानसभा क्षेत्र के किसी भूमिहार के गांव में, और कुशवाहा में भी वही हालत है। ये 10 कुशवाहा का नाम बता दें जिसके सुख दुख में कहीं आना जाना कोई मतलब नहीं है। ये 1 नंबर के ब्लैकमेलर हैं। इनको राजनीति से कोई मतलब नहीं है, जनता की सेवा की भावना से कोई मतलब नहीं है। ये कल तक बसपा से चुनाव लड़ रहे थे चतरा में, और आज आ गए नीतीश कुमार जी के यहाँ। ये ऐसा कोई पार्टी नहीं जिसको इन्होंने ज्वाइन नहीं किया। इनका कोई सगा हो ही नहीं सकता। अभी आप एक चीज कह रहे थे अमू जी, कोई ऐसा सगा नहीं जिनको नागमणि जी ने ठगा नहीं, तो क्या मुख्यमंत्री जी को ठग रहे हैं क्या ये नागमणि जी? बिल्कुल ब्लैकमेलर हैं वो, उल्टा पलटा बोल करके और माननीय मुख्यमंत्री जी से लाभ लेना चाहते हैं। अच्छा, तो नागमणि का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा ना कुशवाहा वोट पर ना भूमिहार वोट पर, जैसा कि आपका आकलन है? उनके मंच पर आने से जो भूमिहारों का वोट पड़ना भी था उसमें भी कोट हो गया। अच्छा। मतलब नुकसान हो गया है चंद्रवंशी जी को नागमणि जी के मंच पर आ जाने से?
बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा अंबू जी, अब थोड़ा सा नागमनी से हम आगे निकलते हैं, जहानाबाद सीट की बात करते हैं। तो देखा जा रहा है कि अरुण बाबू के प्रति भी एक सहानुभूति है वहाँ पर, कि वहाँ के पुराने नेता हैं, उनको मदद करनी चाहिए। तो क्या लगता है कि अरुण बाबू जहानाबाद में टिंगुलर फाइट करवा सकते हैं, ऐसा ऐसा उनका दावा है? नहीं नहीं नहीं, अरुण कुमार जी दो दो बार यहाँ से एमपी रहे हैं। गया ग्रेजुएट असेंबली कंस्टिट्यूएंसी से 2 बार एमएलसी रहे हैं। मैं 1991 से, जब वो पहला बार एमएलसी बने थे, या 91 या 93 याद नहीं है, तो मैं उस समय से कुर्था विधानसभा में उनका लीडिंग करता था, पॉलिटिकल मैनेजमेंट करता था, और इवन हर चुनाव का मैं प्रभारी रहा करता था। तो अरुण कुमार ने राजनीति किया, लेकिन आपको याद होगा कि पिछले इस चुनाव में 2024 के लोकसभा चुनाव के क्रम में अरुण कुमार कभी नवादा जाते हैं, कभी महाराजगंज जाते हैं, कभी कहाँ जाते हैं। एक क्षेत्र को उन्होंने कभी टारगेट नहीं किया। वो अपने आप को तिस्मार खां मानते हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी ने इनको टिकट दिया था जहानाबाद से, ये सांसद बने थे, और ये मुख्यमंत्री का छाती तोड़ रहे थे। तो अति पिछड़ा समाज में नाराजगी हो गई। भूमिहारों को भी इन्होंने कभी नहीं लगाया। ये शिक्षा माफिया हैं। अरुण कुमार जी का भी वही हालत है जो हालत नागमनी का है। पिछले चुनाव में इनको 30,000 वोट आया था। कहाँ गया था इनका लियाकत, कहाँ गया था? अभी जो थोड़ा बहुत समर्थन इनके प्रति भूमिहारों में मिल रहा है, वो अरुण कुमार को समर्थन नहीं है, वो चंद्रवंशी जी से नाराजगी है। उसका ये फायदा इनको लौक रहा है। ऐसे उनका कोई वजूद नहीं है। जहानाबाद में जगदीश शर्मा सफिशिएंट कैंडिडेट थे, लेकिन ये राजनीति को यहाँ गंदा कर दिए। आप बताइए, ये दो दो बार एमपी रहे हैं, जहानाबाद में एक रेलवे ओवर ब्रिज नहीं बनवा पाए। तो अब तो अंबु जी तो टिकट बट गया है। अब 3 ही उम्मीदवार हैं, सुरेंद्र यादव हैं, चंद्रवंशी जी हैं, अरुण कुमार हैं, आशुतोष जी भी जोड़ लगा रहे हैं। तो इन्हीं में तो लोगों को चुनना है ना। अब आप कह रहे हैं बिल्कुल। कि आरजेडी और जदयू में सीधा सीधी लड़ाई यहाँ है। तीसरा कोई कोई लड़ाई में नहीं रहेगा। इनको 1 लाख से ज्यादा अगर वोट आ जाएगा तो मैं राजनीति छोड़ दूंगा। 1 लाख वोट किन के बारे में कर रहे हैं आप? अरुण कुमार जी को 75,000 से लेके 1,000 से ज्यादा अगर वोट आ जाएगा तो मैं राजनीति छोड़ दूंगा। मैं उनके यहाँ चरवाही करूंगा। वो राजनीति करते हैं तो हम भी राजनीति करते हैं। तो अंबु जी एक बड़ी बात कर रहे हैं कि उनको 75,000 से 1 लाख वोट में वो सीमित हो जाएंगे, लॉक हो जाएंगे। तो ये जो 1 लाख वोट का नुकसान हो रहा है जनता दल यूनाइटेड को, तो उससे तो फिर सुरेंद्र यादव का दावा ज़्यादा मजबूत हो जाएगा, वो जीत के करीब पहुंच जाएंगे। बिल्कुल। आज के तारीख में तो यही लगता है। अब आने वाले 2-4 दिनों में कुछ परिवर्तन हो जाए तो ये अलग बात है। तो आज के तारीख में आप भारी देख रहे हैं सुरेंद्र यादव को? एकदम 100%। अच्छा, तो कहानी मतलब जहानाबाद की हम लोग इस तरह से समझ सकते हैं कि जो वोटों का बंटवारा हो रहा है उससे सुरेंद्र यादव को लाभ मिल रहा है। और नागमनी के बारे में तो आप बता चुके हैं। आप हमारे साथ जुड़े अंबु जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो धन्यवाद धन्यवाद बहुत बहुत। ये हमारे साथ अंबु शर्मा जी साफ कह रहे हैं कि नागमनी में वो दम नहीं है, उनका दावा हवा हवाई है। और एक बार फिर वो नीतीश कुमार को ठगने के काम में लग गए हैं। चतरा से बसपा से लड़ते हैं और यहाँ जदयू के मंच पर आके बैठ जाते हैं। तो इसको क्या कहा जाएगा, लोग उन पर कैसे भरोसा करेंगे? अरुण बाबू के बारे में उनका कहना है कि 75 से 1 लाख के वोट के बीच में वो लॉक हो जाएंगे, उनसे ज़्यादा उनको वोट मिलना नहीं है। फिलहाल उनको लगता है कि सुरेंद्र यादव का पलड़ा भारी है, लेकिन उनका साथ साथ ये भी कहना है कि अभी समय है वोटिंग में, अभी एक और गोलबंदी हो सकती है जहानाबाद में, तो इंतज़ार करना पड़ेगा। तो ठीक है, हम लोग इंतज़ार करेंगे, फिर हम लोग अंबु शर्मा जी से जुड़ेंगे 1-2 दिन के बाद। तब तक आप लोग देखते रहिए कैपिटल टीवी बिहार। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपका बहुत बहुत शुक्रिया।